हमारा भाग्योदय किस दिशा में होगा, हमारा जो गुड लक है, कैसे हम लाइफ में सक्सेस होंगे, किसी हम स्पेशल वर्क को लेकर अगर कभी निकलते हैं तो किस डायरेक्शन में हमें एफर्ट करना है, किसी व्यक्ति से स्पेशल डील है बिजनेस को लेकर, या हम जॉब किसी दिशा में अगर न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई जॉब स्विच की है आपने, कोई भी शुभ कार्य के लिए, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट है जो आप स्पेशल मूवमेंट पर चीज़ें करना चाहती हैं, तो हमें ऐसी कौन सी दिशा या डायरेक्शन चुनना है जो हमारे भाग्य भाव गुड लक को एनहेंस करता है। तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। नाइन्थ हाउस भाग्य भाव गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस चूँकि धर्म का है, भाग्य का, अध्यात्म का है और एक आध्यात्मिक यात्रा का है, रिलीजियस जर्नी जिसे हम कहेंगे। तो नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी है, नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी है उस राशि की दिशा होगी। राशियों की दिशा स्पेसिफाई की जाती है, उसके बारे में हम राशि, ग्रह और भाव की वो हम अभी डिस्कशन कर देंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। पूर्व दिशा हमारे फर्स्ट हाउस से चेक कर सकते हैं हम। फर्स्ट हाउस पूर्व दिशा की, सेवन्थ हाउस जो होता है वो पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट की, और फोर्थ हाउस से हम उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा चेक करते हैं, और टेंथ हाउस से दक्षिण और साउथ। तो ये डायरेक्शन होगी दिशाओं की। अब नवम भाव में जो राशि है, राशि की अपनी दिशा होती है। जैसे पूर्व से हम चेक करें, ईस्ट जिसे हम कहेंगे फर्स्ट राशि, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। फर्स्ट राशि मेष होती है, तो मेष राशि को, सिंह राशि को और धनु राशि 9वें नंबर की राशि, इन्हें पूर्व दिशा का अलॉटमेंट किया गया। फिर बात आती है दक्षिण दिशा की, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट नहीं सॉरी साउथ डायरेक्शन, दक्षिण में। तो वहाँ पर 2 नंबर राशि, 2, 6 और 10 नंबर राशि। 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि, और 6 नंबर राशि होती है कन्या, और 10th होती है मकर। इनको दक्षिण दिशा का अलॉटमेंट किया गया। पश्चिम दिशा को हम लेकर डिस्कस करेंगे वेस्ट में। तो यहाँ पर 3 नंबर राशि, 3, 7 और 11 नंबर राशि का अलॉटमेंट किया गया है। 3 नंबर में हम मिथुन लेंगे, 7 में तुला और 11 में कुंभ राशि। और अंतिम डायरेक्शन जो होगा वह उत्तर क्या हम डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्थ जो दिशा है उत्तर की, उसमें हम 4 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर राशि का अलॉटमेंट किया गया। 4 नंबर होती है कर्क, 8 वृश्चिक, और 12 नंबर जो राशि है 4, 8 और 12। तो 12 नंबर राशि में हम चेक करेंगे, लास्ट राशि होगी मीन, गुरु की राशि। तो ये राशियों का डायरेक्शन और भाव का डायरेक्शन क्लियर हुआ। ग्रहों का और हम इसमें डिस्कशन चेक करेंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य को पूर्व दिशा अलॉट की गई, चंद्रमा को उत्तर और पश्चिम मतलब जो वायम कोण बनेगा उत्तर और पश्चिम के बीच का। मंगल को साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, और बुध मरकरी को उत्तर दिशा, नॉर्थ है ना। गुरु को हुआ है पूर्व और उत्तर ईशान। शुक्र को पूर्व और दक्षिण आग्नेय डायरेक्शन, और शनि को पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन अलॉट किया गया है। और अंत में जो एक छाया ग्रह है वो, उनको राहु केतु जिन्हें हम कहेंगे, उनको दक्षिण और पश्चिम का डायरेक्शन नैऋत्य कोण का अलॉटमेंट किया गया है, जो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों का जो डायरेक्शन होता है। तो अभी हमने ग्रहों का डायरेक्शन, दिशा के बारे में डिस्कस किया है। राशियों की अपनी दिशा है, और फिर अगर बात आती है उनके भावों की, तो भावों का डिस्कशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर चुके थे। उसके बाद नाइन्थ हाउस में जो राशि बैठी, उस राशि की अपनी दिशा मैंने चेक आपको बताया। जैसे नाइन्थ हाउस में 6 नंबर राशि बैठी, 6 नंबर राशि हुई कन्या राशि। तो कन्या राशि का जो डायरेक्शन है वह है दक्षिण, साउथ दिशा। अब नाइन्थ नाइन्थ नंबर राशि में जैसे मंगल ग्रह अगर बैठा है तो वो दिशा और कंफर्म हो गई दक्षिण। अगर चंद्र बैठी है, राशि बैठी है, तो उत्तर और पश्चिम वायम कोण निकल के आता है। तो इससे क्लियर हुआ कि आपका जो भाग्योदय है वह दक्षिण और वायम कोण में क्लियर होगा। तो एक ये रूल बना।
अब आपको अपनी कुंडली में चेक करना है जुपिटर गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु ग्रह भाग्य को, गुड लक, आध्यात्म को, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो भाग्य है, गुड लक है, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ, कर्म भाव से जुड़ा हुआ रहेगा। आपके जो पुण्य कर्म है, पूर्व कर्म। तो कुंडली में पूरे 12 भावों में गुरु की प्लेसमेंट किस स्थान पर है, गुरु कहाँ पर बैठे हैं। तो गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से 9वें नंबर का जो भाव है, उस भाव की डायरेक्शन या राशि, जैसे मान लीजिए आपके गुरु बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस से जब आप काउंट करेंगे तो 9वां भाव कौन सा आएगा, स्वयं 9th हाउस बनेगा। फर्स्ट हाउस में अगर गुरु की प्लेसमेंट है आपकी, तो गुरु से 9वां स्थान आपका 9वां ही भाग्य भाव आएगा। तो भाग्य भाव का डायरेक्शंस फिर दक्षिण हो गया वहाँ, ये चीज़ क्लियर हुई। अब 9th भाव में जो राशि बैठी, ये तीसरा रूल लगेगा। 9th भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी किस स्थान पर है। मान लीजिए 9th हाउस में आपकी 12 नंबर राशि बैठी है, गुरु की ही राशि बैठी है, ठीक है। तो आपकी जो लग्न कुंडली है उस 9 नंबर भाव में 12 नंबर मीन राशि बैठी, उसके स्वामी हुए गुरु। और मान लीजिए गुरु की जो है प्लेसमेंट है वो 6ठे भाव में है, तो वह स्वामी जिस स्थान पर बैठे हैं 6ठे भाव में, तो उस दिशा से आपका भाग्योदय होगा। फिर 6th डायरेक्शन में आप पश्चिम को क्लियर कर लीजिए, पश्चिम मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन, वहाँ से आपका भाग्योदय होगा। तो ये 3 सूत्रों का डिस्कशन हमने किया। पहला कि 9th भाव में जो राशि बैठी है उसकी दिशा क्या है, तो पहला वहाँ चेक करें फर्स्ट। दूसरा है गुरु ग्रह जिस स्थान पर बैठे हैं उनसे 9वां स्थान चेक करें, वहाँ उस स्थान की राशि, उसमें जो ग्रह बैठा है उसकी राशि को आप अलाइन करना है। ये 2-3 चीज़ें। और लास्ट में जो तीसरा जो हम रूल चेक करेंगे कि 9th भाव जो है, 9 नंबर भाव जो है, घर है, 9वें भाव में जो राशि बैठी उसके स्वामी किस स्थान पर बैठे हैं। तो वहाँ से दिशा का डायरेक्शन हमने चेक किया। तो भाव को भी काउंट कर लेंगे, 9वें स्थान का जो भाव होगा 9th हाउस से काउंट करेगा 9वां भाव, और उसमें जो राशि बैठी है, और या कोई ग्रह भी है तो उसको भी काउंट कर लिया। तो ऐसे 3 रूल से हमने इनको अलाइन करना है, ग्रहों की दिशा, राशि और स्थान की दिशा। फिर जो सबसे ज़्यादा काउंटिंग में जो डायरेक्शन आएगा उस दिशा से आप अपना वर्क या स्पेशल कोई डील है या किसी व्यक्ति से मिलना है तो ताकि वो कार्य सक्सेस हो, तो उस दिशा से आप स्टार्ट करें। अपने घर की डायरेक्शन फिर कहाँ होगी, जैसे मैंने आपको बताया है, किस दिशा से तय करेंगे। तो आपका लाइफ का जितना भी टाइम है ओवरऑल, वो ज़्यादा समय कहाँ आपने व्यतीत किया, जो आपका टाइम है, एक्सपेंस कहाँ आपने किया। मान लीजिए आप 40 वर्ष 40 वर्ष के हो गए हैं, तो 40 वर्ष में आपके 40वें वर्ष में कोई स्पेशल डील करना है, तो आपका मैक्सिमम जो टाइम है 20 वर्ष उसमें। जैसे कई लोग जॉब करते हैं या मूवेबल रहते हैं, फैमिली इधर उधर रहती है, तो 40 वर्षों में आपका जो ज़्यादातर समय है वो 20 वर्ष, 20 से 25 ईयर, 20-25 ईयर आपका किसी एक स्थान पर आपने एक्सपेंस किया है या रहे हैं, या तो जन्म स्थान पर, या आपकी जो जॉब रही है, या फैमिली का जहाँ रेसिडेंस रहा है, तो उस स्थान से आप डायरेक्शन को निकालें। तो इससे आपका गुड लक, भाग्य भाव एनहेंस होगा उस डायरेक्शन में। तो आपके वर्क बनेंगे, जो काम रुके हुए हैं या जो स्पेशल डील है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये आप चेक करें। और जय श्री राम।